नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम इन्फोडेक्स में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं मध्य प्रदेश के उस पवित्र नगरी में जहां हर मोड़ पर इतिहास और अध्यात्म एक दूसरे से गले मिलते हैं, उज्जैन। चलिए वहां के 5 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की दहलीज पर कदम रखते हैं और सुनते हैं वो कहानियां जो शिलाओं में सांस लेती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन का हृदय। क्या आप जानते हैं कि महाकाल का अर्थ होता है काल, यानी समय को भी निगलने वाला। और यही वजह है कि इस मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि समय के परे जाने का प्रवेश द्वार माना जाता है। उज्जैन के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। उनके राज्य में एक बार एक बालक जिसका नाम श्रवण था, उसने ऐसी भक्ति दिखाई कि स्वयं शिव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने न केवल बालक की रक्षा की बल्कि उज्जैन को भी एक ऐसी अनदेखी तांत्रिक शक्तियों से बचाया जिससे आज भी लोग थरथराते हैं। स्कंद पुराण, कालखंड और महाभारत तक में इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र मिलता है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यह दिशा शास्त्रों में यमलोक की दिशा मानी जाती है, इसलिए इसे मृत्यु को भी जीतने वाला कहा गया है। यहाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शिव को चिता की भस्म से अभिषेक किया जाता है। यह क्रिया केवल यहीं होती है, कहीं और नहीं। कहते हैं जो महाकाल की भस्म आरती में शामिल होता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ देख लिया होता है। इस मंदिर का गर्भगृह भूमिगत है। आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है जैसे आप शिव के अंतर्मन में प्रवेश कर रहे हो। मंदिर 3 मंजिला है। नीचे महाकाल, बीच में ओमकालेश्वर और ऊपर चंद्रेश्वर, जो कि साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणों के दौरान भी यह ज्योतिर्लिंग कभी नष्ट नहीं हुआ। जब मंदिर गिराया गया तो पुजारियों ने शिवलिंग को क्षिप्रा नदी में छिपा दिया। बाद में मराठाओं ने उसे फिर से स्थापित किया और आज भी यही शिवलिंग पूजित है। शिव में लय हो जाना, यही है महाकाल। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी महाकाल की आरती देखी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, और नहीं देखी तो एक बार जीवन में जरूर जाइए। वहां शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव बोलता है। अब बात करते हैं काल भैरव मंदिर, उज्जैन, जहां देवता शराब पीते हैं और डर भाग जाता है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती हो? और क्या आपने सुना है कि वो देवता उस शराब को वास्तव में ग्रहण करते हो? और अगर नहीं तो उज्जैन का काल भैरव मंदिर आपको चौंकाने और शांत करने दोनों का अनुभव देगा एक साथ। काल भैरव शिव का वो रूप जो संहार, रक्षा और तंत्र का प्रतीक है। शिव पुराण में कहानी मिलती है, जब ब्रह्मा जी ने अभिमानवश 5 सिर रखे तो शिव ने एक रुद्र रूप लिया और भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। उस दिन से वो कहलाए काल का विभक्षक, काल भैरव। उज्जैन में ये मंदिर क्षिप्रा नदी के पास स्थित है और माना जाता है यहाँ की भैरव मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। अब बात उस रहस्य की जहाँ भक्त देवता को शराब का भोग चढ़ाते हैं, और जो सबसे अचंभे की बात है, मूर्ति के होठों से वो शराब सच में अंदर जाती है। कोई पाइपलाइन नहीं, कोई छेद नहीं। वैज्ञानिकों ने भी निरीक्षण किया, लेकिन कोई थ्योरी आज तक इसे पूरी तरह से समझा नहीं पाई। भक्त मानते हैं ये श्रद्धा का नहीं, स्वयं भैरव का चमत्कार है। यहाँ डर नहीं लगता, डर खुद भैरव के चरणों में गिर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी काल भैरव मंदिर गए हैं और उस भोग समर्पण का चमत्कार आपने अपनी आंखों से देखा है तो कमेंट में लिखिए जय भैरव बाबा। और अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर जाइए, ये अनुभव जिंदगी भर साथ रहेगा। उज्जैन सिर्फ शिव की नगरी नहीं, यहाँ भैरव स्वयं पहरेदार बनकर बैठते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर, शक्ति, विक्रमादित्य और तंत्र की धरती। क्या आपने कभी वो जगह देखी है जहाँ राजा ने 11 बार अपना शीश काटकर देवी को चढ़ा दिया हो और हर बार माता ने उसे फिर से जीवित कर दिया हो? ये कोई कहानी नहीं बल्कि उज्जैन की पवित्र धरती पर घटा इतिहास है, जहाँ देवी साक्षात शक्ति रूप में विराजित है, हरसिद्धि माता के नाम से। हरसिद्धि माता वो शक्ति है जो पूरे उज्जैन की रक्षा करती है। मान्यता है कि जब सती का शरीर भगवान शिव ने तांडव करते हुए पृथ्वी पर घुमाया तो उनकी कोहनी इसी स्थान पर गिरी थी, और तभी से यह स्थान बना एक प्राचीन शक्तिपीठ। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि राजा विक्रमादित्य ने इस शक्ति की आराधना करते हुए 11 बार अपना शीश चढ़ाया, और हर बार माता ने उन्हें वापस जीवन दान दिया, और 12वीं बार में राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरसिद्धि माता को उज्जैन और मालवा क्षेत्र के राजाओं की कुलदेवी माना जाता है। देवी का चेहरा अत्यंत गंभीर और तेजस्वी है, मानो देखकर ही नकारात्मकता जल जाए। यहाँ की तांत्रिक साधनाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि तंत्र मंत्र के साधक दूर दूर से सिर्फ यहाँ की भूमि पर साधना करने आते हैं।
माना जाता है अगर कोई सच्चे मन से देवी से अपनी इच्छा मांगे तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। मंदिर परिसर में स्थित 2 विशाल दीप स्तंभ इसकी सबसे बड़ी पहचान है। रात में जब इन पर हजारों दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश धरती पर उतर आया हो। मुख्य गर्भगृह में माँ की मूर्ति के साथ महालक्ष्मी और महासरस्वती जी भी विराजित हैं। यहाँ तीनों शक्तियां एक ही स्थान पर हैं, धन, ज्ञान और विजय। यहाँ देवी को विशेष रूप से सिंदूर, चूड़ियां और लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और मान्यता है कि यदि किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो तो यहाँ मनोकामना करने से उनका योग शीघ्र बनता है। अगर आप भी महासिद्धि के भक्त हैं या कभी यहाँ दर्शन किए हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, और अगर नहीं गए हैं तो एक बार उस दीप स्तंभ के सामने खड़े होकर देखिए, रोशनी बाहर नहीं आपके अंदर जल उठेगी। अब बात करते हैं चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन, जहाँ चिंताओं का अंत होता है। क्या कभी आपने भगवान को सिर्फ देखने भर से राहत महसूस की है? जैसे मन का बोझ अचानक हल्का हो जाए, तो आपको उज्जैन के उस चमत्कारी मंदिर में एक बार जरूर जाना चाहिए जहाँ विराजित हैं चिंतामन गणेश। यह मंदिर न केवल सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक है, बल्कि यह भी माना जाता है कि यहाँ गणपति स्वयंभू रूप से प्रकट हुए थे। चिंतामन गणेश मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश ने यहाँ एक राक्षस सिंधुरासुर का वध किया था, जो लोगों को चिंताओं का कारण बना हुआ था। वध के बाद लोगों की सभी चिंताएं दूर हो गई और तभी से उन्हें यह नाम मिला चिंतामन गणेश, चिंता हरने वाले। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर में आकर अब सच्चे मन से अपनी चिंता बताता है तो भगवान श्री गणेश या तो समाधान देते हैं या चिंता को ही अर्थहीन बना देते हैं। खास बात यह है कि यह नवग्रहों की बाधा, नौकरी, व्यापार की रुकावट और मन की अशांति के लिए विशेष रूप से पूजनीय स्थल माना जाता है। यहाँ पूजा करते समय मन ही नहीं शरीर भी शांत हो जाता है, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के पार स्थित है, यानी बाकी मुख्य मंदिरों से थोड़ा हटकर शांति में बसा हुआ। मुख्य मूर्ति काले पत्थर की है और कहा जाता है कि यह भूमिगत शक्ति से जुड़ी है, यानी इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। भगवान के दोनों ओर उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि विराजमान है, जो सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु मानसिक कष्ट लेकर आता है तो पूजा के बाद उसका मन अपने आप हल्का हो जाता है, बिना किसी दवाई के। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में ऊर्जा तरंगे महसूस की जा सकती हैं, जो विशेष रूप से ध्यान के समय सक्रिय होती हैं। यह मंदिर भीड़भाड़ से दूर है, एक शांत कोने में, जहां हवा भी धीरे चलती है और घंटी की आवाज दिल तक उतरती है। यहाँ दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे भगवान आपकी सारी चिंताओं को एक एक करके सुन रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं मैं संभाल लूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने कभी किसी चिंता में इस मंदिर की ओर रुख किया है और समाधान पाया है तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब बात करते हैं गोपाल मंदिर, उज्जैन का शाही द्वारकाधीश मंदिर। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो किसी महल जैसा लगे और उसमें विराजमान हो स्वयं श्री कृष्ण? तो चलिए चलते हैं उज्जैन के सबसे सुंदर लेकिन कम चर्चित रत्न की ओर, गोपाल मंदिर, जहां हर ईंट मराठों की श्रद्धा से बनी है और हर दीवार श्री कृष्ण की लीला को बयां करती है। यह मंदिर 19वीं शताब्दी में रानी बाईजाबाई शिंदे, जो मराठा पेशवा दौलतराव सिंधिया की धर्मपत्नी थी, उन्होंने उज्जैन की आध्यात्मिक धरोहर को और अधिक गौरवमयी बनाने के लिए श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया, ठीक उज्जैन के बीचों बीच। इस मंदिर का नाम उन्होंने रखा गोपाल मंदिर, क्योंकि वह श्री कृष्ण को गोपाल के रूप में पूजती थी, गायों के रक्षक, प्रेम के देवता और नीति के अधिपति। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन होता है। इसमें रात्रि 12 बजे पालना झूलता है और मान्यता है कि उस क्षण कन्हैया यहाँ पे उपस्थित होते हैं। अगर कभी आपने यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और मन को सच्चा प्रेम या भक्ति मिली हो तो कमेंट में जय श्री गोपाल लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए। तो दोस्तों, ये था उज्जैन का 5वां रत्न गोपाल मंदिर। अब आपने जाना महाकाल की रुद्रता, काल भैरव की रक्षा, हरसिद्धि की शक्ति, चिंतामन की शांति और गोपाल की मधुरता। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, ये 5 शक्तियों की भूमि है, जहाँ हर कदम पर भक्ति सांस लेती है और हर मंदिर में इतिहास धड़कता है। तो दोस्तों, अगर ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं इन 5 मंदिरों में से आपका मन किस से सबसे ज्यादा जुड़ा है, और प्राइम इन्फोडेस्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम सिर्फ जानकारी नहीं, भावनाओं से जुड़ी सच्ची कहानियां भी लेकर आते हैं। धन्यवाद।